वॉरियर्स, तो आप सभी का स्वागत है अल्फाबेट टेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो को पार्ट बाई पार्ट दे रहा हूँ, जो शायद आपको कहीं और ना मिले। एक एक पार्ट के मैं एक एक टाइप को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बाकी लोग को भी शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट करें क्या और आपको और क्या चाहिए, क्या कुछ मैंने छोड़ा है आप मुझे वो बता दो, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है ना। चलो, तो अभी देखो, जो अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है सेकेंड हाफ रिवर्स। इससे पहले हमने किया था फर्स्ट हाफ रिवर्स। अभी जो हम लोग करेंगे वो करेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब पहले समझ जाओ कि कहना क्या चाह रहा है। A to Z जो होता है वो आपका अल्फाबेट टेस्ट में टोटल 26 लेटर होता है, जिसमें से A to M फर्स्ट हाफ और N to Z सेकेंड हाफ। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स बोला था तो मैंने M to A किया था, बाकी सेकेंड हाफ को सेम रखा था। लेकिन इस बार क्या होगा, सेकेंड हाफ रिवर्स होगा। क्या होगा इस बार, सेकेंड हाफ को वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा। ये जो रहा सेकेंड हाफ, ठीक है। क्या करेगा वो, सेकेंड हाफ को रिवर्स करेगा। तो सेकेंड हाफ का रिवर्स करने का मतलब ये है कि जब सेकेंड हाफ रिवर्स होगा तो वो Z to N जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। और जैसे ही वो Z to N जाएगा तो अगर आप नंबरिंग देखोगे कि मैं आपको क्लियर नंबर बताता हूं कि नंबर होगा क्या। जैसे मैं बात करता हूं Z to N का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ सेम है तो ये A to M होगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ मेरा A to M है तो ये मेरा सेम हो गया, ठीक है, 1 to 13। लेकिन जैसे ही मेरा सेकेंड हाफ रिवर्स हो गया, ये देखो इस बार ये रिवर्स हो गया, तो अब Z Y X W V U T S R Q P O N आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड से है, और अगर मुझे राइट साइड से नंबर बताना होगा, ठीक है ना, क्या राइट साइड से अगर मुझे नंबर बताना होगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, बाकी ये 14, ये 15, ये 16, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मुझे मतलब सिर्फ यहाँ से है, इससे है। आप देखोगे कि जैसे मैंने U को लिया, ठीक है, बहुत अच्छे समझना, U को लिया, इस U का दो साइड से रैंकिंग अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, हाँ या ना। इस U को आप देख रहे हो तो लेफ्ट साइड यही हो गया, लेफ्ट साइड से रैंकिंग क्या है U का 19। कब, जब ये सेकेंड हाफ रिवर्स हुआ तब, जब ये सेकेंड हाफ रिवर्स हुआ तब, देख लो। और राइट साइड का रैंकिंग कितना है तो आप बोलोगे सर 8 है, हाँ या ना। तो 19 + 8 = 27। क्या ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? आप T को भी देखो तो T लेफ्ट से 20 पे है और राइट से कितना होगा, 7 पे होगा। राइट से कितना है, 7 पे है। कहने का मतलब मेरा ये है कि T पहले लेफ्ट से 20 पे था, अभी 7 है। S को देखो, S 21 पे है, लेफ्ट से, राइट से कितना है, 6 पे है। R को देखो, R 22 पे है और राइट से कितना है, 5 पे है। तो अगर सेकेंड हाफ रिवर्स होगा तो लेफ्ट साइड से अगर मुझे काउंट करना होगा मोर देन 13, क्योंकि ये जो है 13 से ज्यादा होगा तभी ये अप्लाई करे हुए, तो मेरा आंसर क्या होगा। तो आप लोगों से देखो, इस बार जो दोनों का सम है 17 + 10 27, 18 + 9 27, 19 + 8 27, तो ये 27 के कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या लगाना है। क्वेश्चन है, if the second half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 15th letter to the left of 22nd from left hand। सही है, तो लेफ्ट का 22 माइनस लेफ्ट का 15। अब आपको पता है अपोजिट साइड तो है नहीं, सेम साइड है। सेम साइड में आप क्या करोगे बताओ, माइनस करोगे। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। सेम साइड में क्या करोगे, माइनस। तो 22 - 15 7, कौन से साइड से,
लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से 7। अब एक बात बताओ, कौन सा पार्ट रिवर्स है? सर सेकंड, फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम है, तो लेफ्ट का 7 पे क्या होगा? जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या हुआ, हम फर्स्ट पार्ट में ही रहे और फर्स्ट पार्ट मेरा रिवर्स नहीं था, सेकंड पार्ट में गए नहीं। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। If the second half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 8th letter to the left of 10th letter from left 10. चलो सही है, तो ये कह रहा है लेफ्ट का 10 माइनस लेफ्ट का 8, ये तो इजी हो गया। ये तो ये लेफ्ट का 2 हो गया, लेफ्ट का 2 क्या होता है? बी। आगे बढ़ो। If the second half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 8th letter to the left of 10th letter from the left 10. ठीक है, ये तो सेमी क्वेश्चन है, इसमें नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो, तो ये कह रहा है कि लेफ्ट का 22 और लेफ्ट का 15, ये भी पहले हो चुका है, तो इसको भी छोड़ो। आगे देखो, यहाँ देखो, ये है लेफ्ट का 16 और ये भी, और ये है राइट का 14। ये क्वेश्चन को देखो बहुत अच्छा से। इससे पहले क्वेश्चन जो था वो सेम था, ये लेफ्ट हैंड था, ये भी लेफ्ट हैंड था, तो वो पहले कर चुके थे। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट से 16 और राइट से 14, लेफ्ट से 16 और राइट से 14, अपोजिट साइड एट ऐड, तो ये कितना हो गया? 30। क्या हो गया? 30। कौन से साइड से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट का 30 क्या होगा? ये तो मोर देन 26 है, तो माइनस करोगे तो ये क्या आ गया बताओ? ये लेफ्ट का आ गया 4 और लेफ्ट का 4 क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर डी होगा। यानी अभी भी हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही है, सेकंड पार्ट में रिवर्स नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट में भी हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे एक और टाइप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, इसी पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे इस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप एक काम करो, आपको करना ये है कि आप लेफ्ट का 12, ठीक है, और राइट का, लेफ्ट का 12 और राइट का क्या ले लूं आपको बताऊं? 10, ये काउंट करना होगा। तो आप कहोगे सर ये अपोजिट साइड है, तो क्या होगा? ये ऐड होगा, तो 10 + 12 इज इक्वल टू कितना? 22। कौन से साइड से? कौन से साइड से? अब आप लेफ्ट में जाओ, ये अब आप आ गए हो सेकेंड हाफ रिवर्स में। तो देखो लेफ्ट का 22, अब आपको पता था कि चूंकि फर्स्ट हाफ तो सेम है, तो आप इसमें से 13 तो आप पहले माइनस कर दो, तो क्या बचा? 22 - 13 9। ठीक है, 9। और आपको पता था कि मैंने आपको ये कभी सिखाया है, ये देखो कि सेकेंड हाफ में जो लेटर होगा उन दोनों का सम 27 होगा। तो ये जो काउंटिंग है ये कौन से साइड से? ये लेफ्ट साइड से। तो दूसरा वाला क्या होगा? राइट साइड से। कितना बताओ? तो ये राइट साइड से 18 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। हाँ या ना? 27 आना चाहिए। तो जो राइट से 18 होगा वो मेरा आंसर होगा। राइट से 18 क्या होता है? राइट से 18 क्या होता है बताओ? तो आप कहोगे सर राइट से 18, तो बताना थोड़ा सा मजबूरी है। आप एक काम करो, इसको आप रिवर्स कर दो। तो जैसे ही आप राइट का 18 को रिवर्स करोगे तो ये बन जाएगा लेफ्ट का 18, और लेफ्ट का 18 क्या होता है बताओ? तो आप बोलोगे आर होता है। चलो हम लोग आंसर को चेक करते हैं। मुझे लेफ्ट से 9 चेक करना था, ये देखो लेफ्ट का 9, तो एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 22 आंसर है, यानी कि आर आंसर है। तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आप बस ये कॉन्सेप्ट को आजमाओ। ठीक है, कि जब सेकेंड हाफ है तो लेफ्ट साइड राइट साइड का सम 27, एक साइड में 19 है तो एक साइड में क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, क्या होगा? 8 होगा, और 8 से आप बता सकते हो क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आपको भी वही करना होगा, यहाँ पे भी सेम कहानी। ठीक है,
जैसे कि मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, फिर हम लोग सेकेंड हाफ नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ेंगे। कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, आप राइट से 25 ले लो, ठीक है ना, और राइट से 16 ले लो। तो आप इसमें क्या करोगे बताओ? तो 25 में से 16 गया 9, कौन से साइड से? राइट से 9 पे, राइट से 9 पे। और आपको एक बात पता होना चाहिए, राइट से 9 का मतलब आप सेकेंड हाफ से चल रहे हो। कहां से चल रहे हो आप? देखो ध्यान से, सेकेंड हाफ से आप चल रहे हो। तो 9 पे कौन होगा? तो ध्यान से देखोगे 9 पे कौन होगा? V। कौन है 9 पे? V है। आप करो क्या, जो राइट का 9 है, क्या जो राइट का 9 है इसको चेंज करो, इसको क्या कर दो? अपोजिट कर दो। क्योंकि जैसे ही आप इसको अपोजिट करोगे, चलो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये अपोजिट किया आपने, ठीक है ना, तो ये जो राइट का 9 है वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट का 9 बन जाएगा। और लेफ्ट का 9 का मतलब आई, हमारा आंसर वैसे तो आता नहीं है, तो किया क्या जाए? तो आप जैसे देखो, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। यही है राइट का 9। क्या किया जाए? राइट का 9 आंसर लाना है। तो जो राइट का 9 होगा, क्या इसमें अभी आप 18 ऐड करोगे? और जो 18 ऐड करोगे वो कौन सी साइड से करोगे? लेफ्ट से करोगे, क्योंकि राइट का 9 है तो ये क्या होगा? लेफ्ट का 18 होगा। और लेफ्ट का 18 क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? आर आता है। तो क्या आपका आंसर आर है? तो राइट से 9 पे कौन होता है बताओ? राइट से 9 पे तो V होता है। V तो आंसर नहीं है, V तो आंसर नहीं है। इस प्रॉब्लम के कारण गड़बड़ जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटे सेकेंड हाफ 22 से 15 7 ये हो गया, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो न्यू टाइप स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। इफ इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कहने का मतलब क्या था कि पहले मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट हाफ रिवर्स, फिर सिखाया मैंने आपको सेकेंड हाफ रिवर्स, अब मैं आपको सिखा रहा हूं पूरा का पूरा रिवर्स। तो कैसे करोगे पूरा का पूरा रिवर्स का? कहने का मतलब कि ये इसका फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका फॉरवर्ड ऑर्डर, और ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। क्या हो गया? ये रिवर्स ऑर्डर। एक सेकेंड, क्या हो गया? ये रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स, ये हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। क्या हो गया? ये रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा कि जो पहले A to Z था वो क्या हो गया? Z to A हो गया। क्या हो गया बच्चा? Z to A हो गया। अब क्वेश्चन कैसे किया जाए? तो पहले बेसिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, वही अपोजिट है तो प्लस और सेम है तो माइनस। Which letter will be 6th to the right of 4th from the left hand? तो लेफ्ट का 4, ठीक है, और राइट का हमें कैसे लिखना है? हमें ऐसे लिखना है कि लेफ्ट का 4 लेना है, चलो लेफ्ट का 4, और राइट का 6 लेना है। क्या लेना है? राइट का 6 लेना है। क्या ये अपोजिट साइड है? यस, ऐड कर दो 10। कौन से साइड से? लेफ्ट से, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट से देख रहे हो 10 पे कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर क्यू आ रहा है। ये देखो मैंने पहले से ही रखा है। तो कैसे आंसर लाया जाए? क्योंकि चूंकि पूरा का पूरा ही रिवर्स है ना, तो आप काम करो, या तो आप यहाँ पे रिवर्स करो, लेफ्ट को राइट बनाओ, राइट को लेफ्ट बनाओ, या तो आप यहाँ से रिवर्स कर दो, लेफ्ट का रिवर्स कर दो। तो क्या हो जाएगा? राइट का 10। क्या हो जाएगा? राइट का 10। और जो राइट का 10 होगा वो एक्चुअल में लेफ्ट का कितना होगा बताओ? तो लेफ्ट का 17, और लेफ्ट का 17 क्या होता है? क्यू। तो देखो हमारा आंसर क्यू आ गया। फिर बताओ सर मैंने क्या किया?
देखो मैंने किया कि अपोजिट साइड था, ऐड किया लेफ्ट का 10, लेकिन आंसर तो मेरा लेफ्ट का 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बैकवर्ड है, तो मैंने इसको चेंज किया, लेफ्ट को चेंज किया राइट में, और राइट का 10, जो राइट का 10 होता है वो एक्चुअल में लेफ्ट का 17 होता है, और लेफ्ट का 17 तो हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? Q। क्या हो गया आंसर इसका? Q। ठीक है, आप चाहे तो यहां से भी चेंज कर सकते हो, जैसे देखो लेफ्ट का 4 को बनाओ राइट का 4, राइट का 6 को बनाओ लेफ्ट का 6, तो भी ये ऐड करोगे तो देखो 4 6 10, कौन से साइड से? राइट साइड से। जो राइट का 10 होगा वो लेफ्ट का कितना होगा बताओ? 17 होगा, लेफ्ट का 17 का मतलब क्यों? तो या तो आप यहां चेंज करो या तो आप वहां चेंज करो, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, राइट से 17 और राइट से 7, अपोजिट साइड में क्या करते हैं? -17 -7 10, कौन से साइड से? राइट से। चेंज करो तो ये क्या होगा? लेफ्ट का 10, बोलो हाँ है ना। जो राइट का 10 होता है उसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट का 10, और लेफ्ट का 10 क्या होता है? जे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? जे। क्या मेरा आंसर हो गया? जे। ठीक है, आप चेक करना चाहो तो मैं दिखाता हूँ। राइट से 10 लेना था, ये देखो ये रहा 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो आई होप कि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिला होगा। हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चन को करा रहे। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो देखो इस बार हुआ क्या, ये लेफ्ट का 4 हो गया और ये लेफ्ट का 5th हो गया। चलो ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसमें चूंकि सेम साइड है तो माइनस करोगे। माइनस करने पे क्या आएगा? तो लेफ्ट का -1 आएगा। जब -1 आता था तो आप क्या करते थे? 26 ऐड करते थे, बोलो हाँ या ना? यस। तो ये क्या हो गया बताओ? ये लेफ्ट का 25 बन गया, -1 + 26 लेफ्ट का 25। लेकिन चूंकि ये कंप्लीटली रिवर्स है तो क्या करोगे? इसको फॉरवर्ड में लाने के लिए इसको उल्टा करो, तो जो लेफ्ट का 25 है वो क्या होगा? राइट का 25, और जो राइट का 25 होगा वो एक्चुअल में लेफ्ट का 2 होगा, और लेफ्ट का 2 को मतलब मेरा जो आंसर होगा वो मेरा बी होगा। समझ में आ रहा बात की नहीं? क्योंकि चूंकि ये रिवर्स ऑर्डर पे है, क्या है ये? रिवर्स ऑर्डर पे है। ठीक है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनने के लिए हमने 26 को ऐड किया, तो ये लेफ्ट का 25, लेफ्ट का 25 मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स वाला में, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो फॉरवर्ड में होगा। तो ये राइट का 25 हो गया, और राइट का 25 तो आप राइट से काउंट करते हो तो क्या आएगा बताओ? बी आएगा, है ना। लेकिन जो राइट का 25 होता है वो लेफ्ट का 2 भी होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है ना। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर, दोनों भी बोल सकता है, चाहे रिवर्स बोल दे या बैकवर्ड ऑर्डर बोल दे या कंप्लीटली बैकवर्ड ऑर्डर बोल दे, है ना। देन विच लेटर विल बी 2nd टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट। अब इसमें तीन पोजीशन के बारे में बात किया। चलो देखो 3 पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट का 3, ये देखो राइट का 5th, और ये माइनस का लेफ्ट का 2। ठीक है, लेफ्ट का 3, राइट का 5 और लेफ्ट का 2, ये ऐड होगा तो क्या बना? 5 और 3 8, कौन से साइड से? लेफ्ट का। ये लेफ्ट का 8 माइनस लेफ्ट का 2, ये क्या बना? लेफ्ट का 6। क्या ये मेरा आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली बैकवर्ड ऑर्डर है। इसको रिवर्स करो, तो लेफ्ट को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? राइट का 6, और जो राइट का 6 है वो लेफ्ट का कितना होगा? 21। 21 पे कौन होता है? यू। तो आपका आंसर यू आ गया। 6 और 21 27, याद है? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसी पे डिस्कस किया था। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर then which letter will be 4 to the right of 6 to the left of 8 to the left of 4th from right hand। चलो ठीक हो, बैकवर्ड में हम मोर देन 2 पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राइट से 4, उसके बाद में ये लेफ्ट का 8, ठीक है ना। क्या हुआ? लेफ्ट का 8। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं देते, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये राइट का 4 है, फिर ये लेफ्ट का 8 है,
फिर ये लेफ्ट का 6 है और फिर ये राइट का 4 है। यही वो कह रहा है ना। राइट का 4, लेफ्ट का 8, लेफ्ट का 6 और राइट का 4। ठीक है, क्या ये अपोजिट साइड है? यस, तो ऐड करो। तो 4 और 8 12। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया तो 12। कौन से साइड से? राइट से। ये राइट का 12 और ये वाला लेफ्ट का 6 ऐड करोगे तो ये क्या बना बताओ? अपोजिट साइड है तो ऐड करोगे तो 12 6 18। कौन से साइड से? राइट से, है ना। फिर क्या बचा? ये राइट का 4, सेम साइड है तो माइनस करो। 18 में से 4 गया 14। कौन से साइड से? राइट से। मेरा आंसर राइट से 14 नहीं होगा क्योंकि कंप्लीटली बैकवर्ड ऑर्डर पे है, इसको रिवर्स करना होगा। तो राइट का रिवर्स क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट का 14 और लेफ्ट का 14 क्या होता है? n। तो मेरा आंसर क्या हो गया? n। ठीक है, चलो आगे। If English alphabetical series written in reverse order or backward order, then which letter will be 26 to the left of 14 from the right hand? चलो ठीक है, राइट से 14 और लेफ्ट से 26, लेफ्ट से 26 सही है। तो 26 और 4 30 और 10 40, 26 4 30 और 10 40। 40 कौन से साइड से? राइट से। राइट से, ठीक है, राइट से 40 चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये मोर देन 26 है? हाँ, तो आप क्या करो, पहले इसमें से तो 26 माइनस कर दो, तो बचा क्या? राइट का 14। क्या बचा? राइट का 14। क्या राइट से 14 मेरा आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रिवर्स ऑर्डर पे है ना, हमें आंसर फॉरवर्ड में देना होता है। तो राइट को चेंज करोगे लेफ्ट का, और लेफ्ट का 14 क्या होगा? n। तो आंसर क्या हो गया आपका? n। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर? n हो गया। चलो आगे। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 28 टू द राइट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ 9 टू द लेफ्ट ऑफ 3rd टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, चलो लेफ्ट का 5th, फिर राइट का 3, फिर लेफ्ट का 9, फिर राइट का 6 और फिर राइट का 28। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया। क्या ये सेम साइड है? नो, अपोजिट है तो ऐड करोगे। 5 और 3 8। कौन से साइड से? लेफ्ट से। ये लेफ्ट का 8 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये लेफ्ट का 8 हो गया। ये लेफ्ट का 8 हो गया और ये हो गया लेफ्ट का 9। पहले इसको खत्म करो। ठीक है, तो ये क्या बचा बताओ? तो ये लेफ्ट का -1। फिर इसको लाओ, तो ये चूंकि लेफ्ट का -1 है और ये क्या हो गया? राइट का 6। क्या हो गया? ये राइट का 6। अपोजिट साइड में क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है ना, क्या होगा? ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -1, ये प्लस का 6। तो क्या मिला? -1 और 6 क्या हो गया बताओ? 5 हो गया। कौन से साइड से? लेफ्ट का 5 से। इसके बाद क्या मिला? फिर मुझे बचा ये राइट का 28। क्या बचा? राइट का 28। 28। अब देखो ये चूंकि मोर देन 26 है तो पहले से इसमें से आप 26 माइनस कर सकते हो। तो क्या बचा? लेफ्ट का राइट का 2। क्या बचा? राइट का 2। लेफ्ट का 5 प्लस राइट का 2। अपोजिट साइड है, हाँ, तो ऐड होगा। 5 और 2 7। कौन से साइड से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 7 पे क्या होगा आंसर? जी। एक बार वापस देख लेते हैं। अपोजिट था, ऐड हुआ 5 और 3 8, और ये सेम था तो माइनस होगा। 8 - 9 -1। इसके बाद ये राइट का 6 था तो अपोजिट में ऐड होता तो -1 + 6, ये लेफ्ट का 5। इसके बाद ये 28 मोर देन 26 था तो मैंने 26 माइनस किया, राइट का 2 बचा। ये 5, ये 2, 5 2 7। कौन से साइड से? लेफ्ट साइड से। जी। तो आपका आंसर क्या हो गया? जी। तो मोर देन 3 4 भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो काउंटिंग वाले जितने भी टाइप था वो मैंने खत्म किया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो और बाकी लोग तक पहुंचाए ताकि उनको जो ये टाइप कहीं और नहीं मिलता है वो इस चैनल पे मिले। ठीक है, हम लोग हर एक टाइप को वैसे ही टाइप वाइज मैं आपको सामने रखूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।